नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह। आइए बताते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। पूसा कृषि विज्ञान मेला का शुभ आरंभ, मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी, पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित पूसा के मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया और ये शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। पूसा कृषि विज्ञान मेले के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह एवं देश के अनेक राज्यों के किसान मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पूसा कृषि विज्ञान मेला कृषि के क्षेत्र में देश का प्रतिष्ठित आयोजन है। यह आयोजन एक तरफ किसानों को एक दूसरे से मिलने का भी अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन एक किसान दूसरे किसान को अपने अनुभव से लाभान्वित करता है। यह मेला किसानों को तकनीक से जोड़ता है और यह मेला किसान को अच्छे मानकों के बीज उपलब्ध हो सके इस दिशा में प्रेरित करता है। और यह मेला किसान में और किसानी में दोनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आप सब देश भर से इस मेले में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं भारत सरकार की ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी किसान भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन इस मौके पर करना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और देश में भूमिका कुछ भी हो, लेकिन देश की बड़ी जनसंख्या खेती के क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त करती है। कृषि की प्रधानता हो, कृषि पर निर्भरता हो, रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता हो, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता पर ही रखना चाहिए। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, खेती के क्षेत्र में अनेक ऐसी सुविधाएं जिनकी किसान को जरूरत है, ऐसी तमाम सारी अनुदानित योजनाएं जिनके माध्यम से किसान का भला हो सकता है, इस पर सरकारें काम करती आई हैं।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारे देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लगभग जमीन वाला किसान है। और जब हम छोटे किसान की तरफ देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि छोटे किसान तक योजनाओं का लाभ भी 100% नहीं पहुंच पाता। छोटे किसान के पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और छोटे किसान के पास कोई दूसरा निवेशक भी नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि छोटे किसान परिवार का बेटा, उसकी ये मजबूरी हो जाती है कि वह खेती को छोड़कर किसी और दूसरे काम में जुड़ जाए, जिससे खेती के साथ एक तनख्वाह और एक वेतन जुड़ जाए तो उसका परिवार ठीक प्रकार से चल जाए। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 18
110117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ, तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेला के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, देश भर से किसान आकर इस मेले के अंदर आनंद लेते हैं, साथ ही नई वैरायटियों को, नई तकनीकी को समझते हैं और उसके बाद में अपने क्षेत्र में जाकर उसका उपयोग करते हैं। और उसी की वजह से आज देश के अंदर जहां किसानों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से ऐसे समय के अंदर वृद्धि हुई जहां पूरे देश के अंदर अपन देख रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी, और उसके बीच में किसानों के उत्पादन की वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि निश्चित रूप से किसान अगर मेहनत करता है और साइंटिस्टों का अगर योगदान और किसानों की मेहनत मिल जाती है तो निश्चित रूप से किसान के उत्पादन में वृद्धि होती है। और ये ऐसे समय के अंदर ये मेले का आयोजन हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि सभी के चेहरों के ऊपर मास्क बंधे हुए हैं, चेहरे सबके मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ। और इससे आज से 1 साल पहले जब हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे तो उस समय सबके मुंह पर हम देख रहे थे किसी के मास्क नहीं था, लेकिन इस 1 साल के अंदर ऐसा एक कालखंड आया और जिसके अंदर ऐसी महामारी आई और जिसका उपचार सिर्फ सोशल डिस्टेंस या मास्क का प्रयोग करना ही इसका एक साधन है। और इस बीच में किसानों ने वास्तव में जो मेहनत की और उसकी वजह से इस साल का जो उत्पादन हुआ वो भी 6% वृद्धि होना, और इसके साथ ही सरकार के द्वारा भी उस समय कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर और किसानों ने फसल को काटा। उस समय एडवाइजरी भी जारी की जब पूरे फसल खेत में थी, सही समय पर फसल भी कटी और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मजदूरों ने फसल को काटा। एक दूसरे राज्य से बाहर किसान अपने उत्पादन को ले जा सकता है, इसकी छूट भी दी गई। और साथ ही जो सीड है उनकी दुकानें हैं या अन्य जो पेस्टिसाइड है उनकी भी छूट रखी। जहां पूरे देश के अंदर सारे मंत्रालय अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन कृषि का कार्य लगातार जारी रहा और उसकी वजह से आज हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है। और आज किसान के लिए जिस तरह से आज मैं यहाँ पर आया और आप भी आए, तो हमारे साइंटिस्ट जो प्रयास करके और जिस तरह से अभी यहाँ पर सब्जी है उसको अगर 15 दिन तक कोल्ड स्टोरेज में हम अगर रखते हैं तो उसका जो आज माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया और 15 दिन तक फसल अगर वहां पर खराब नहीं होती है तो किसान के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग सिद्ध करता है कि वास्तव में आने वाले समय के अंदर जिसका किसान को चिंता रहती थी कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, तो अब इसका समाधान के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि किसान को ऐसी कई हमारे साइंटिस्टों के द्वारा प्रयास किए। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद
धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। ये है खुशबू, एक महिला उद्यमी, एक मेहनती और साफ दिल की महिला जो किसी को भी अपना प्रशंसक बना लेती हैं। बहुत मुश्किल था जब महिलाओं को घर से निकाला हमने, कहा कि आप चलिए। बहुत मुश्किल था उनके लिए भी घर से आना और इस तरह 3-4 घंटे यहाँ पे काम करना। अब उनको लगने लगा है कि फ़ायदा ही फ़ायदा, यहाँ तो लोन भी मिल जाता है, काम भी हो रहा है, कुछ पैसा भी मिल रहा है घर के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आइए अब आपको बताते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने क्या कहा कृषि मेला के बारे में। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा, विशेषता ये है कि कोविड के बावजूद आप सब लोगों ने काफ़ी दूर से पूसा के ये प्रसिद्ध मेला में आज एकत्रित हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबको, विशेष रूप में मेरे किसान भाई और बहनों से, कि आप लोगों ने पूसा के प्रति जो आपका श्रद्धा है, पूसा के प्रति जो सम्मान है और पूसा संस्थान के और पूसा के टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आस्था है, जो भरोसा है, ये अत्यंत सराहनीय है और हम लोगों ने उससे उत्साहित होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने संस्थान के प्रांगण में भारत के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के मेला का आयोजन कर रहा है। कोविड के कारण व्यक्तिगत रूप में कम किसान भाई बहनों को आमंत्रण किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल व्यवस्था के तहत किसान भाई बहन जुट रहे हैं। हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में बहुत बड़ा मेले की आयोजन किया गया और उसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से 50,000 से अधिक किसान भाई बहन कई दिनों तक जुड़े रहे और कई क्षेत्र परिभ्रमण भी किए आकर। और ये हम सब लोग जानते हैं, देखने से विश्वास जगता है। जो चीज नहीं देख पाते हैं समझने में भी मुश्किल होता है और इसीलिए इस तरह के मेले की आयोजन भारत सरकार के तरफ से ये किया गया है और सम्माननीय मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके दिशा निर्देश को पालन करते हुए, उनके मार्गदर्शन के मुताबिक हम लोगों ने इस साल भी हर एक प्रांत में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं।
उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है वो किसान भाई बहनों के पास पहुंचे, उनके काम में आए, ताकि किसान का आमदनी दुगुनी, तिनगुनी, चारगुनी हो। आप सब जानते हैं सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का ये एक आह्वान है, ये काफ़ी चुनौती भरा आह्वान है और हम सब लोगों को उसी दिशा में काम करने के लिए ये आह्वान प्रेरित किया है, एक नए दिशा दिया है। जो पहले हम कभी किसान का आय के बारे में सोचते नहीं थे, अब मजबूर हुए हैं उसके बारे में सोचने के लिए और उसी दिशा में कदम उठाए हैं। आज आपको दिखाने के लिए क्षेत्र परिदर्शन आप किए होंगे, उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी दिखाया गया है और काफ़ी किसान भाई बहन उसका फायदा भी उठाए हैं। आज यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहाँ भी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। चर्चा का भी विषय सब रखा गया है, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इसका फायदा जरूर उठाएंगे। बड़ी बात यह है कि हमें आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनाना होगा, करना होगा कृषि को आत्मनिर्भर। आप लोगों के मेहनत से देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और कई क्षेत्रों में, जैसे दलहन और तिलहन के क्षेत्र में हमारे उत्पादन अभी भी कम है, जिसके लिए हम आयात करते हैं। हमारे जो नए नए किस्में हैं जिसमें पैदावार ज़्यादा है, उसको अगर अपनाएंगे, उससे आपका उत्पादकता बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और जो आयात हो रहा है उसमें भी कमी होगी। तो इसीलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसान भाई बहन अगर करेंगे, हमारा कृषि आत्मनिर्भर होगा, देश आत्मनिर्भर होगा और हम 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी के दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और आइए जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कृषि मेला को लेकर क्या जानकारी दी, क्या उन्होंने कहा। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी 5 किसानों को अध्येता किसान यानी कि IRI फेलो फार्मर के पुरस्कार के लिए चुना गया है और 35 किसानों को नवोन्मेषी किसान के रूप में चयनित किया गया है और इनमें से 5 किसानों को आपके हाथों द्वारा अभी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मेले की जो मुख्य आकर्षण है उसमें फल, फूल, सब्जी एवं फसलों की उन्नत प्रजातियों और तकनीकियों का प्रदर्शन, उन्नत कृषि बीज एवं पौधों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, किसान गोष्ठी, कृषि साहित्य का निःशुल्क वितरण, किसान सलाह, मृदा एवं जल परीक्षण, किसान भाइयों बहनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की भी मुफ्त व्यवस्था की गई है। मेले का सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से किया जा रहा है और इस समय करीब 15,000 के आसपास लोग हमसे जुड़े हुए हैं पूरे देश में। और ये बहुत अच्छी बात रही सर इस बार मेले की, कोरोना के चलते, कि हम लोगों ने ये कदम उठाया और जो किसान दूर दराज क्षेत्र से नहीं आ पाए हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगले 3 दिन तक लगातार वो सभी कार्यक्रम देख पाएंगे। मैं पुनः परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय विशिष्ट अतिथियों, किसान भाइयों बहनों एवं मेला प्रेमियों का मेला में सम्मिलित होकर हमारा मार्गदर्शन एवं उत्साह वर्धन करने के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।